अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैर बर्ड्स में खुश आमदीद। 2026 शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि 2026 में हम कौन से बर्ड्स पे काम करें। ठीक है, ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब देना मेरे लिए इतना आसान नहीं था। बहुत सी मैंने रिसर्च की, बहुत सी मालूमात की, बहुत से लोगों से मालूमात की, ठीक है, मार्केट का जायज़ा लिया और ये तमाम मेरे तजुर्बे की बुनियाद पे मैं ये बात कहूँगा। और ये तमाम वीडियोज़ में न्यू फैंसियर के लिए बनाता हूँ कि जो नए होते हैं, जिनको मार्केट के बारे में पता नहीं होता या जो लोग सीख रहे होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनकी हेल्प हो। 2026 में रखने के लिए सबसे पहले जो बर्ड्स है वो है कॉकटेल। आपको पता है कि इस वक्त जब तमाम बर्ड्स के रेट गिरे तो कॉकटेल के रेट नहीं गिरे। इस वक्त भी कॉकटेल की मार्केट बहुत अच्छी है। कॉकटेल रखने के लिए बेहतर है, लेकिन कॉकटेल का मसला ये है कि वो बड़ी जगह घेरता है। उसके लिए बड़ा केज चाहिए होता है, उसके लिए बड़ा बॉक्स चाहिए होता है, उसके लिए बड़ा मटका चाहिए होता है। तो हर कोई परेशान होता है कि यार उसको कम जगह में लोग काम करना चाहते हैं, और यही वजह है कि शायद ये बर्ड्स मुझे भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी पसंद और नापसंद नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि मार्केट वैल्यू बता रहा हूँ। मार्केट वैल्यू के लिहाज से कॉकटेल बहुत अच्छा है। आप इनो कॉकटेल लगाओ, क्रीम कॉकटेल लगाओ, पर्ल लगाओ, कुछ भी लगाओ, कॉकटेल आराम से बिक जाता है। बट कॉकटेल एक सेंसिटिव बर्ड्स है। कॉकटेल में लगा चुका हूँ, मैं उसकी एक दफ़ा ब्रीड ले चुका हूँ, लेकिन बस ज़्यादा जगह होने की वजह से मैंने उसको नहीं लगाया, छोड़ दिया। बट अगर आप लगाते हो 2026 में, तो अच्छे बर्ड्स में नंबर 1 टॉप क्लास बर्ड्स कॉकटेल है। आप कॉकटेल को लगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर हमें बोलूँ तो ओग्रोमो बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहने लगे यार तारिक भाई, जिस टाइम ओग्रोमो की कीमत कम हो गई तो आपने ओग्रोमो निकाल दिया, अब ओग्रोमो की कीमत बढ़ने लगी तो आपने ओग्रोमो लगा लिया। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और शायद ये जो ओग्रोमो मैंने ख़त्म किए थे ये मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मैं तस्लीम करता हूँ। बट मेरा उस टाइम मिजाज कुछ और था, मैं कुछ और करना चाह रहा था। बट अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये वीडियोस पे नहीं है, वरना मैं डिटेल में बताता। बट लेकिन इस वक्त ओग्रोमो लगाओ, ओग्रोमो, लेकिन आपके जो लगेंगे वो डबल फ्लावर लगेंगे। ना सिंगल फ्लावर चलेगा, ना स्प्लिट चलेगा, ना बैक फ्रिल चलेगा, डबल फ्लावर चलेगा। डबल फ्लावर में आपने लगाना है, कोशिश करें बजरी पाइट इस किस्म के लगाएं। ज़्यादा महंगे की तरफ मत जाएं। 8,000, 10,000, 12,000 के जो पेयर मिल रहे हैं वो आप बेच नहीं सकोगे। ऐसी चीज़ लगाओ। भाई 1,500 रुपये, हम लोग 1,500 रुपये का पट्ठा डबल फ्लावर का बजरी में पाइट में बेचते थे, और अभी भी। अब थोड़ा सा सब्र करो, मेरे पास अभी ब्रीड नहीं आ रही, बट मेरे पास जैसे ही ब्रीड आएगी मेरे पास से मिलेगा। मैंने लोगों को पहले भी शौक़ कराया है, पहले भी हमने अच्छे रेट में दिया था, इंशाल्लाह अब भी हम अच्छे रेट में देंगे। तो मेरे पास ब्रीड आएगी तो मैं दूंगा, लेकिन खुद इतने महंगे बर्ड्स नहीं लगाओ जो तुम सेल नहीं कर सको, वरना फिर ये चीज़ तुम्हारे से बिकेगी नहीं। तुम परेशान हो गए कि यार एक मैंने 10,000 रुपये का जोड़ा लिया, मैं 4,000 रुपये का नहीं बेच रहा। ये वीडियो ये बातें मैं कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। मुख्तसरन ये कि आप इस बात पे भी अमल करें कि भाई आपने ऐसे चीज़ लगानी है जिसकी मार्केट वैल्यू जो आसानी से सेल हो जाए, क्योंकि सेलिंग इशू बहुत बड़ा है, इसको समझना है। नंबर 3 पे आता है बजरी। बजरी सदाबहार आइटम है, बजरी लाजवाब है। और एक बात बताऊं, जब परिंदों की कीमत गिरती है तो उनकी सेल नहीं होती, सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। लेकिन बजरी वो वाहिद बर्ड्स है जिसकी कीमत गिरने के बाद भी सेल होता है। जब वो 200 रुपये, 150 रुपये का भी होता है तो भी तब सेल हो रहा होता है, और जब वो 700, 800, 900 तक पहुंच जाता है तो भी उसकी सेल होती है। और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है, वो ये कि वो जो है वो रनिंग आइटम है, वो सदाबहार आइटम है, वो एक्सपोर्ट का नंबर 1 आइटम है। जो एक्सपोर्ट जो होता है, जो लोग बाहर मुल्क में जाता है, अरब ममालिक में हमारे जाता है, वो उसको बहुत पसंद करते हैं। और बजरी की सबसे ख़ास बात ये यार, बजरी की तो ब्रीड हर किसी के घर में आती है। लोग ब्रीड के लिए परेशान होते हैं, ना कोई नखरे वाला बर्ड से, सब कुछ खा लेता है, आराम से घर में सेट हो जाता है, ना मेडिसिन की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की ज़रूरत। किसी भी माहौल में रखो यार, पूरे साल ब्रीड करता है। इसको अपने घर से नहीं निकालो, ये रखोगे तो दाना पानी का ख़र्चा निकलता रहेगा। बट ये है कि ये इनको एक तरीके से भैंसे भी कहते हैं। अगर हम रात के टाइम में अगर आप जाओगे और लाइट खोलोगे तो सबसे पहले ये दाने पे कूदते हैं और दाना खाना शुरू कर देते हैं। दाना माशाल्लाह खूब खाते हैं, बट इसकी डिमांड है, ये सेल आराम से हो जाता है, और इसको रखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, लेकिन बजरी में आप इन चक्करों में नहीं पड़ो। फेलो, रेड आइस, टफ्टेड, ठीक है, टीसीबी, अंडर साइज़, किंग साइज़, एग्जीबिशन, इनके चक्करों में आप नहीं पड़ो। अगर आप इनके चक्करों में पड़ोगे ना
तो फिर आप मुश्किल में आ जाओगे। अगर क्योंकि ये मतलब नॉर्मल बजरी ही रखो, बस नॉर्मल बजरी बिकता है। आप इन फालतू चक्करों में नहीं पड़ोगे, ये मेरे पास फैलों है, मेरे पास ये हैं। यार हर कोई खड़े होकर नहीं बेचता, हर कोई ग्रुपों में नहीं लगा के भेजता। ऐसी चीज़ रखो जो आराम से बिक जाए मार्केट में। अच्छा, इसके बाद लोग बोल रहे थे कि यार तारिक भाई हमें जो है ना वो लवबर्ड्स में बताएं कि लवबर्ड्स में क्या चीज़ रखें। यार असल में जब अल्बाइनो, डेकिनो, किनमिनो, पारब्लू इनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो हम लोगों को इस तरह बोलते थे कि यार पहले लोटिनो लगाओ, कलर लवबर्ड लगाओ, ठीक है। और लोटिनो कलर लवबर्ड की भी जिस तरह बजरी की कीमत बहुत अच्छी है ना एक्सपोर्ट में, इसी तरह लोटिनो कलर लवबर्ड की भी वैल्यू बहुत है। बट क्योंकि अभी इनके रेट बहुत गिर गए हैं, लवबर्ड्स के सबके रेट गिर गए, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग बोलते थे कि यार पहले छोटे बर्ड्स लगाओ, लोटिनो लगाओ, कलर लवबर्ड लगाओ, इसके बाद फिर जब उनकी ब्रीड लेना सीख जाओ तो फिर अल्बाइनो की तरफ आओ। और उसी टाइम में मतलब जो स्प्लिट की भी वैल्यू थी, लोग स्प्लिट ख़रीद लेते थे सस्ते। अब रेट कम होने से एक फ़ायदा ये तो हुआ कि कम से कम ना स्प्लिट चाहिए, ना आप लोटिनो और कलर लवबर्ड पे आने के बाद महंगे बर्ड्स पे आओ। हमेशा याद रखो कि लवबर्ड्स की फैमिली में अल्बाइनो की कीमत कभी कम नहीं होती, अल्बाइनो की वैल्यू कभी कम नहीं होती। कीमत तो कम हो गई खैर, लेकिन वैल्यू कम नहीं होती। अल्बाइनो भी डिमांडिंग है क्योंकि दूसरे बर्ड्स के साथ मिलके भी चलता है। तो जब हमें अगर लवबर्ड्स का शौक़ करना ही है तो हम लोटिनो और कलर लवबर्ड से क्यों शुरू करें, हम डायरेक्ट अल्बाइनो से क्यों नहीं शुरू करें। अल्बाइनो चाहे ब्लैक आइज़ लगाओ, रेड आइज़ लगाओ, ये आपको फ़ायदा देगा। बाकी डेकिनो, किरमिनो तो अपनी वैल्यू खो चुका है, उनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पास कोशिश करो कि अल्बाइनो लगाओ। अल्बाइनो लगाओगे तो देखो, एक बात मैं तुम्हें बताऊं, लोटिनो और कलर लवबर्ड की कीमत कम थी, अल्बाइनो वगैरह की इन सब की कीमत ज़्यादा थी। अब जब सबकी कीमत नीचे गिर गई तो पहले कीमत किसकी बढ़ेगी, महंगे वाले बर्ड्स की बढ़ेगी, सस्ते बर्ड्स की, महंगे बर्ड्स की बढ़ी। तो जब महंगे बर्ड्स की बढ़ेगी तो अल्बाइनो लगाओ ना। अगर आपको कलर लवबर्ड्स का शौक़ है तो आप कोशिश करो लवबर्ड्स में अल्बाइनो लगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। ब्लैक आइज़ लगाओ, रेड आइज़ लगाओ। अभी रेट कम है, इंशाल्लाह आगे रेट बढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपने डव लगानी है तो फिर ये बात समझ लो कि डव में भी हम क्यों डायमंड पाइट और दूसरी तरफ जाएं, हम डायरेक्ट पाइट डव पे क्यों ना जाएं जिसके रेट कम है। अभी पाइट डव्स के रेट कम है, लेकिन अगर उसका शौक़ करोगे आने वाले वक्त में पाइट डव्स के रेट सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे, डायमंड के नहीं बढ़ेंगे। तो यार पाइट डव्स लगाओ ना। तो फिर अगर डव का शौक़ कर रहे हो तो पाइट डव्स लगाओ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यार पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते इसलिए थे कि उसकी कीमत कम, इसकी कीमत ज़्यादा थी, लेकिन अब जब कीमत सबकी सेम है तो फिर बड़ी और महंगी चीज़ की तरफ आओ ताकि तुम्हें फ़ायदा दे। अच्छा, अगर आप फिंच का शौक़ करना चाहते हो, फिंच की अभी अच्छी कीमत चल रही है, 800-900 तक पहुँच रही है, तो भाई आप सिंपल फिंच लगाओ, ठीक है। सिंपल फिंच लगाओगे, सादा फिंच लगाओगे, वो वैल्यूएबल है। बाकी जो म्यूटेशन वाली जो फिंच हैं भाई वो वैल्यूएबल नहीं है, वो इतने आराम से बिकती नहीं है, वो इतने आराम से सेल नहीं होती, वो मुश्किल हो जाता है आपके लिए बेचना। तो आप अगर सादा फिंच लगाओगे, उसकी वजह क्या होती है, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मैं चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ कि यार आपकी दुकान में ही बिके, आपकी मार्केट में ही बिके, आपकी ऑनलाइन भी बिके, और अगर आप मार्केट में खड़े हो जाओ तो भी बिके। ऐसी चीज़ लगानी है भाई। शौक़ चलता रहेगा लेकिन बेचने के लिए भी चीज़ का हिसाब किताब रखना है। अच्छा, अब लोग पूछ रहे थे कि यार हम जावा में क्या लगाएं, तो जावा में वाइट जावा और फॉन जावा अच्छी है, वैल्यूएबल है, बिक जाती है आराम से। अभी रेट सही हैं, आगे रेट और बढ़ेंगे, तो ये लगाओ, फ़ायदा देगी। अच्छा, अब लोग कह रहे थे यार तारिक भाई अगर हम मुर्गियों का शौक़ करें तो यार मुर्गियों में देसी मुर्गियाँ नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप देसी मुर्गियाँ लगाओ। आपको अगर मुर्गियों का शौक़ करना है तो भाई ऑस्ट्रोलोप बेहतरीन है। ऑस्ट्रोलोप मैं 1 साल 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस सीज़न में बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं कोई वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कहना ये है कि आप अगर ऑस्ट्रोलोप पे काम करोगे तो आप कामयाब होगे, ठीक है। अगर आपको, क्योंकि लोग मुर्गियाँ किस लिए लगाते हैं, अंडों के लिए, तो भाई ऑस्ट्रोलोप पे काम करो, ऑस्ट्रोलोप लगाओ। अब इसके बाद आखिरी तज्ज़िया रह गया है वो ये कि भाई अगर ये जो ब्लैक फेज है, कॉम्बो है, ये सब चीज़ें ये लगाएं या नहीं लगाएं। भाई ये ब्रीडर लोगों के लिए है, ये न्यू फैंसर के लिए नहीं है। खुदा के वास्ते मत लगाना, मेरा कहना ये है। क्योंकि भाई ऐसी चीज़ लगाओ जिसमें आपका पैसा ना फंसे। बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ लगा दोगे, 20-20 हज़ार रुपये का एक जोड़ा है, ठीक है। कुछ मैं कहता हूँ, मैंने लगाया था ब्लैक फेस, ठीक है, मैंने तकरीबन लिया था 20 हज़ार रुपये का ब्लैक फेस। उस टाइम नया नया आया था, मैंने लगाया था
और मेरे जहन में क्या था, मेरे जहन में ये था कि यार जब मैं बजरी की ब्रीड आराम से ले सकता हूँ तो मैं ब्लैक फेस की भी ले सकता हूँ, ठीक है। नर इंतहाई एक्टिव और इंतहाई खूबसूरत था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि मेरे पास उसने फीमेल ने अंडे तो दिए लेकिन फर्टिलिटी नहीं थी। अब मैं फंस गया। मेल बहुत अच्छा था, मुझे मेल मिल नहीं रहा था। तो मेरे उसी दौरान क्या हुआ, रेट गिरना शुरू हो गए। जब मैंने देखा कि रेट गिर रहे हैं, उस वक्त मैंने 10,000 रुपये का वो जोड़ा बेच दिया। रेट गिर चुके थे, मैंने उस बंदे को बता के बेचा कि यार फर्टिलिटी नहीं है भाई। उसने बोला मैं एक्सचेंज कर लूँ। मैंने और तुम्हारा मसला है। 10,000 में बेच दिया। मेरे एक दोस्त ने भी लिया था, उसने नहीं बेचा। उसने बोला नहीं तारिक भाई मैं रखूँगा, ब्रीड लूँगा। 4,000 आ गए, आखिर में 2,000 रुपये में बेच दिया। ब्रीड ही नहीं आई उसके पास। भाई ऐसा काम नहीं करो, इन चक्करों में नहीं पड़ो। ये मतलब कहने की बातें यार 20,000 रुपये जोड़ा ले लिया उसने, अंडे दिए, 4 बच्चे दिए, 20,000 40,000 के आ गए, ये आ गए, कीमत निकल गई। नहीं होता ऐसे भाई, इसलिए इन चक्करों में नहीं पड़ो, गलत हो जाएगा। हाँ, जो ब्रीडर है, जो संभालना जानता है, वो शौक करना जानता है, उसके पास पैसा है, वो काम करे, आपने नहीं करना। मैंने ये जो बर्ड्स आपको बताएं, ये सिर्फ मैंने इसलिए बताएं कि भाई देखो, शौक अपनी जगह, शौक चलता रहता है, हमारा भी शौक है। लेकिन शौक के साथ अगर कोई जेब में 2 पैसे आ रहे हैं तो बुरे हैं। लेकिन उसके लिए ऐसी चीज़ रखना है जिससे पैसे आएँ। अगर आप ऐसी चीज़ रखोगे कि जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं है, या जिसको आप बेच नहीं सकते, मार्केट वैल्यू तो है बट लेकिन कोई आपसे लेने वाला नहीं है, तो फिर आप फंस जाओगे। ऐसी चीज़ लो जो डिमांडिंग हो, जो आप मार्केट में जाओ, जहाँ चाहो बेच दो। भाई सेलिंग इशू भी है, लोग समझ नहीं रहे, लोग सिर्फ बोले यार बर्ड्स लगा लो। अबे लगा तो लो, बाद में फिर बेचोगे कहाँ? बेचने के लिए फिर रुलते रहोगे, बोलोगे यार 10,000 रुपये जोड़ा था, कोई 2,000 रुपये मांग रहा है, 3,000 रुपये मांग रहा है, कैसे बेचें? या अभी मार्केट एकदम किसी चीज़ की गिर गई, फिर क्या करोगे? ऐसे काम करो जो नुकसान नहीं हो। ऐसी चीज़ लो जो आराम से बेच सको। मैं समझता हूँ, देखो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी कि 2026 में कौन से बर्ड्स लगाएं, वो एक तज्जिया था। वो मेरा पूरी मतलब मैंने मार्केट का हर चीज़ का तज्जिया लेके बताया था। जो लोग उस वीडियो को समझ गए वो भी फ़ायदा उठाएंगे। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैंने इन बर्ड्स का नाम लिया है जो कामयाब हैं। अगर आप इन बर्ड्स पे काम करोगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर इनके रेट कम है तो बढ़ेंगे, तो ये तुम्हें फ़ायदा ज़रूर देंगे। और आप जुनैर बर्ड्स को इसी तरह देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो। बहुत शुक्रिया।